जब एक फौजी देश की सेवा करते हुए रिटायर्ड होने के पश्चात सुरक्षित अपने घर पहुंचता है और उसके सम्मान में ग्रामीणों के द्वारा बुके व फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ऐसा ही रिटायर्ड फौजी श्री मंडल के उनके गांव पहुंचने पर उनके परिवार के सदस्य व ग्रामीणों ने फूल माला तथा बुके देकर उनका स्वागत किया है। उक्त बातें 31 मार्च को रिटायर्ड फौजी राम विशनपुर पंचायत के हुलास गांव निवासी राजेंद्र मंडल ने कहा। रिटायर्ड फौजी के घर वापसी के सम्मान में फौजी की धर्मपत्नी सरिता देवी, भतीजा वीरेंद्र मंडल, परिवार के सदस्य व ग्रामीणों ने फूल माला तथा बुके देकर स्वागत किया है। इस मौके पर फौजी श्री मंडल ने कहा कि मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि परिवार व ग्रामीण सभी एक साथ मिलकर हमारे आने की खुशी में गुलाल अबीर के साथ हमें फूल माला पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। ये हम गौरवान्वित करता है और हमने अपने जीवन के 40 साल देश की सेवा में लगाए हैं। अब आगे की जिंदगी परिवार व ग्रामीणों के साथ अपने गांव में रहकर खुशी खुशी बिताना चाहता है। और उन्होंने कहा कि 15 जनवरी 1986 को उनकी बहाली सेना के चिकित्सा कोर में हुई थी, जहां उस पद पर रहते हुए उन्होंने 18 साल सेवा देते हुए स्वेच्छा से रिटायरमेंट लिया है। उसके बाद 2004 में सेना के सुरक्षा कोर में उनकी दोबारा बहाली हुई। आज उनके सूबेदार के पद पर रहते हुए रिटायर्ड हुए हैं। वहीं भतीजा वीरेंद्र मंडल ने बताया कि चाचा जी के घर आने की खुशी में यह कार्यक्रम रखा गया था। इस प्रकार का कार्यक्रम आज के दिनों में कहीं देखा नहीं जाता, खासकर गांव में तो और नहीं। हमने ये कार्यक्रम रखकर लोगों में ये संदेश देना चाहा कि आने वाले समय में बच्चे फौज में जाएं और रिटायर्ड होने के बाद अपने गांव व समाज में ऐसा सम्मान पाए। वहीं इस मौके पर दर्जनों की संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित रहे। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेंद्र प्रसाद मंडल। सर आज एक दिन पहले आप अपने नौकरी पर से रिटायर किए हैं और ऐसा समारोह होगा ये क्या आपको था पता? आपको कैसा लगा ये सब? हमें ऐसा मतलब लगा जो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था और आज जो हुआ है बहुत ही मतलब ये जितना प्रशंसा किया जाए तो वो कम है और उसका प्रशंसा पूरे समाज को इस चीज़ प्रोग्राम का मतलब श्रेय आता है। हमारे जिला परिषद जी धीरेन्द्र जी हैं, मुखिया जी हैं, बबलू जी हैं, हमारे उप मुखिया प्रवेश जी हैं और हमारे सागर जी हैं और ये सब का श्रेय जो है हमारे समाज और हमारे मतलब कहने से भतीजा है वीरेंद्र, लेकिन वो बेटा है मेरा। आज मतलब ये जितना भी ये किया है इस पर शायद समाज को विश्वास नहीं हो रहा होगा जो उन्होंने किया है। एक चीज सर और था कि आप कितना दिन नौकरी किए? मैं इसी गांव का इसी जगह पर, यह मेरा जन्मभूमि है और यहाँ से मैं इसी गांव से थोड़ी दूर पर एक विद्यालय है जो अभी मिडिल स्कूल हो गई है। मैं जब यहाँ पढ़ता था तो बोरी लेकर के स्कूल जाता था और मिडिल स्कूल राधार नगर से हम मिडिल स्कूल पास किए हैं, गणपतगंज हाई स्कूल से 10th किए हैं, पार्वती साइंस कॉलेज मधेपुरा से हम इंटर किए हैं और सेना द्वारा हमने BA भी ऑनर्स साइकोलॉजी ऑनर्स किए हैं। और मैं 1986 15 जनवरी को मैं इस गांव का, मेरा नाम गांव का नाम राजा बोलते हैं, एक होता है राजा, वो छोटा सा राजा, प्यार से राजा बोला करते थे और उसी से मैं राजेंद्र प्रसाद मंडल मेरा कागजी नाम हुआ। 15 जनवरी 1986 में सेना चिकित्सा कोर में मैं कार्यरत हुआ। मैं 18 साल सेवा देने के बाद मैंने स्वेच्छा से वहां से रिटायरमेंट लिया। फिर मैंने सेना सुरक्षा कोर में 2004 में फिर से दोबारा मैं नियुक्त हुआ और 21 साल सेवा देने के बाद मैं आज 40 साल मैंने सेवा किया सेना को और आज मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ जो फिर मैं अपने गांव, अपने जन्मभूमि दोबारा मैं जिस हालत में आया था, भारत सरकार ने और रक्षा विभाग ने मुझे बाइज्जत वहाँ से भी सारे फैसिलिटी देने के बाद भी मुझे अपने गंतव्य स्थान पर सही सलामत भेजा गया। राजधानी में टिकट, बाय एयर टिकट, सारी चीज दे करके मुझे इस समाज को फिर से वापस कर दिया। जिस समाज से मैंने गया था यहाँ छोटा सा एक सिपाही रैंक से, आज मैं
हवलदार रैंक से, ऑर्डिनरी नायब सूबेदार से पेंशन आया हूँ। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जो अब मुझे इसी समाज में फिर से जगह मिले। जिस तरह मैंने यहाँ से गया था और फिर मैं दोबारा आकर के, इतना दिन तो मुझे ये पता नहीं था, लोगों को पता नहीं था जो मैं कहाँ हूँ, किस रेजिमेंट में हूँ, हमारे समाज को नहीं था मालूम। मैं जब तक आता था घर मेडिकल कोर में था, तो शायद जो पुराने लोग हैं उनको ये बात पता है। मैं मेडिसिन से लेकर के रात हो बिरात हो, कभी भी मैं जनता की सेवा के लिए मुफ्त में मैं चिकित्सा का उपलब्ध कराता था, जहाँ तक होता था मैं करता था। इसके बाद फिर मैं सेना सुरक्षा कोर में चला गया और अभी मैं समाज से यही कहूँगा, जो मैं जो चीज़ सीखा हूँ वहाँ समाज को मैं उस विद्या को दूंगा। और हमारे समाज को जिस तरह मैंने अनुशासन में रह करके सेवा किया, उसी तरह फिर से मैं इस समाज को अनुशासन सिखाते हुए मैंने जितना गुण सीखा हूँ, जितना भी है सेवा किया, और उतना मैं फिर से समाज को। मतलब सर, जो आप रिटायर के बाद अब आपका यही इच्छा है कि हम समाज सेवा करें? जी बिल्कुल। समाज सेवा कई तरीका से होता है, शारीरिक होता है, मानसिक होता है, या जैसा भी हो। तो हमारे इतना दिन अगर देश को हमने काम आया, तो अब मेरा अगर एक भी किसी को समाज को कुछ मैं काम आऊं, तो मैं अपने को गौरवान्वित समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।